जय सिया राम। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित हैं। आज पुनः उपस्थित हूँ मैं आप सभी के बीच आपके प्रिय कार्यक्रम रघुनाथ के साथ। जो दर्शक हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगी कि रघुनाथ एक अद्भुत कार्यक्रम है जहाँ हम श्री राम के जीवन चरित्र के कुछ प्रसंगों पर चर्चा कर रहे हैं, साथ ही उनमें उठाए गए कुछ विषयों पर चर्चाएं कर रहे हैं और उनसे संबंधित कुछ प्रस्तुतियां भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। जो हमारे पुराने दर्शक हैं उन्हें आज शायद बैकग्राउंड कुछ डिफरेंट लग रहा होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एपिसोड मैं सीधा वाराणसी से आप सभी के लिए कर रही हूँ, स्टूडियो से नहीं। तो चलिए आरंभ करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम को और शुरुआत होती है हमारी आज की परिचर्चा से। प्रियजनों, आज परिचर्चा के लिए जो मैं विषय आप सभी के लिए लेके आई हूँ वो बहुत गंभीर है और इसीलिए बड़े धैर्य के साथ उसे सुनने और समझने की आवश्यकता है। ये बात प्रजा से संबंधित है। हम सभी समाज का एक हिस्सा हैं, चाहे मैं हूँ, आप हो, हमारे परिवार के लोग हों, और इसीलिए यहाँ जो प्रजा शब्द का मैं प्रयोग कर रही हूँ उसे समाज के रूप में लेना चाहिए, ना कि एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की जैसे हम बात करते हैं राजा महाराजाओं के कॉन्टेक्स्ट में। जब हम बात करते हैं व्हेन वी टॉक ऑफ किंगडम्स, तब जिसे हम प्रजा संबोधित करते हैं, तो यहाँ पर जो मैं प्रजा आपके सामने कह रही हूँ दैट इज टू बी अंडरस्टूड विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी एज अ सोसाइटी। तो एक समाज के रूप में हमारे लिए कुछ बातें हैं जो समझनी बहुत ज़रूरी है और राम कथा में ये बहुत प्रमुखता से उठाई गई, पर शायद कहीं ना कहीं इनको समझने में हमसे भूल हो गई है। ये विषय मैं आप सभी के लिए इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि राम कथा जो मैं प्रस्तुत करती हूँ तो कई बार इन पे चर्चाएं होना ये बहुत आम बात है और कहीं ना कहीं चर्चा करते करते इस विषय पर लोग एकदम भड़क जाते हैं कई बार, और कहीं ना कहीं जो हुआ मैं समझती हूँ कि वो बिल्कुल ठीक नहीं था, लेकिन हम ये तो याद रखते हैं कि क्या हुआ, कब हुआ, ये भूल जाते हैं कि क्यों हुआ। इस क्यों का जानना बहुत ज़रूरी है और समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये क्यों अवॉइड हो जाए या समझ में आ जाए तो क्या हुआ और कब हुआ इससे हमें कुछ अधिक सरोकार नहीं रहता है। मैं बात कर रही हूँ उत्तर रामायण की, जब श्री राम ने देवी सीता को जंगल की ओर भेजा और वो भी अपने भाई लक्ष्मण की सहायता से, वे स्वयं उन्हें छोड़ने नहीं गए थे। जब भी हम इस प्रसंग को सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं तो हमारे मन में एक कुंठा, एक करुणा आती है देवी सीता के प्रति कि कितना कठोर निर्णय था ये जो उन्हें इतने वर्षों तक सहन करना पड़ा। वो गर्भवती थी उस समय, और ऐसे में जो श्री राम ने निर्णय लिया, क्या वो सही था, क्या वो गलत था, ये कटघरे में कई बार आ जाता है। और सिर्फ आपके लिए ही ये कठिन नहीं है समझना, बल्कि अगर आप रामायण ठीक से पढ़ेंगे तो उत्तर रामायण में लक्ष्मण जी भी श्री राम से इसी बात पर बहस करते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि एक धोबी ने ये कहा था अपनी पत्नी से कि मैं राम नहीं हूँ जो तुम्हें वापस अपने घर में ले आऊँगा। मैं किसी व्यक्ति विशेष या किसी एक को मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। द पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं उनकी प्रजा में, अयोध्या की प्रजा में संदेह था अपनी रानी के प्रति, जो प्रकट करने का मैं कह सकती हूँ कि प्रकट करने पर जो सामने निकल के आई बात श्री राम के सामने, कहीं पर ये है प्रसंगों में कि वो श्री राम भेष बदल के जाते हैं रात को और तब उन्हें एक
घर में ये कलह होती सुनाई देती है। कई जगहों पर ये उल्लेख है कि एक दास जो था उसने आकर के उन्हें ये रिपोर्ट किया कि प्रजा में इस तरह की बातें चल रही हैं। तो होती रहती हैं बातें। ऐसे में किसी भी साम्राज्य में यदि प्रजा को संदेह हो अपने राजा या अपनी रानी पर, तो ये चिंता का विषय होता है। श्री राम ने जिन्हें वनवास भेजा वो रानी थी। उन्होंने कभी अपने से अपनी पत्नी को अलग नहीं किया। ये पत्नी और रानी के बीच का जो एक डिफरेंस है, ये किसी और एपिसोड में आगे मैं आपको बताऊंगी। और ये बहुत बहुत प्यारा कॉन्वर्सेशन है श्री राम और सीता जी का, जो मैं आगे के किसी एपिसोड में आपको ज़रूर बताऊंगी। अभी के लिए जो हम फोकस कर रहे हैं वो ये है कि श्री राम ने अगर इतना कठोर निर्णय लिया तो क्यों लिया? क्योंकि प्रजा के मन में अपनी रानी को लेकर संदेह था। लक्ष्मण जी ये कहते हैं श्री राम से कि आप तो महाराज हैं, क्या आप अपनी प्रजा को समझा नहीं सकते हैं? क्या उन्हें डांटकर चुप नहीं कर सकते हैं? आप तो महाराज हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, आपकी बात कोई टाल थोड़े ना देगा। श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण जो तुम कह रहे हो ये किष्किंधा में हो सकता है, ये लंका में हो सकता है, अयोध्या में नहीं। यहाँ पर लोगों को स्वतंत्रता है अपने भाव, अपने मन, अपनी विचारों को व्यक्त करने की। और अगर वो कुछ कह रहे हैं इस प्रकार की बातें, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात होगी, कहीं ना कहीं से उन्हें ऐसा या तो इन्फ्लुएंस मिला होगा या कहीं रेफरेंस ऐसा मिला होगा जो इस तरह की वो बातें बना रहे हैं। श्री राम ने जो निर्णय लिया वो इसलिए था, और यही बात वो लक्ष्मण को कहते हैं कि आज जो मैं ये निर्णय ले रहा हूँ वो तुम्हें भी क्रूर लग रहा है, आने वाले समय में लोगों को भी क्रूर लगेगा, लेकिन कम से कम सीता के ऊपर तो कोई आरोप नहीं लगा सकेगा, उन्हें तो कोई आरोपित नहीं कर सकेगा। कोई कहेगा भी तो मुझे कहेगा कि मैंने इतना कठोर निर्णय लिया। पर क्यों लेना पड़ा? क्योंकि प्रजा कह रही थी। हम लोग किसी के भी विषय में कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं बिना ये सोचे समझे कि उस बात का असर कितनी दूर तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, और किसी के जीवन पर उसका क्या असर पड़ सकता है। हम ये नहीं सोचते हैं। फिर चाहे वो हमारे आसपास के लोग हों, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग हों, या हमारे शहर के नामी गिरामी लोग हों, या हमारे देश के लीडर्स हों, हम किसी के भी बारे में कुछ भी बोल देते हैं बिना ये जाने कि वास्तविकता क्या है। किसी के ऊपर भी आरोप लगाने से पहले या उसके विषय में कुछ भी बोलने से पहले व्यक्ति को एक बार सोच लेना चाहिए। अब अगर हम रेफरेंस लें कि उस धोबी की बात सुन करके श्री राम ने ये निर्णय लिया, तो भी क्या उसने ये सोचा था कि मैं जो ये आज अपनी पत्नी को बड़बड़ा रहा हूँ या गुस्से में कह रहा हूँ, इसका असर कितनी दूर तक जाएगा? नहीं, उसने ये नहीं सोचा था। इतने 14 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद वो दोनों लौट के आए। कुछ ही समय हुआ और फिर सीता जी को वनवास। समझने और सोचने वाली बात है कि एक प्रजा, या अगर हम समाज की बात करें तो समाज को किसी के बारे में भी कहने से पहले सोच लेना चाहिए। रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा है। ये सच बात है, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने हमें ये बताया कि एक व्यक्ति किस किस संबंध में कैसे मर्यादा निभा सकता है या उसे कैसे मर्यादाएं निभानी चाहिए। लेकिन उत्तर रामायण जो है वो इस बात पर भी फोकस करती है कि एक प्रजा, एक समाज के रूप में हमें मर्यादाएं निभानी चाहिए। विशेषकर उन लोगों के बारे में कुछ भी कहने से पहले सोच समझ लेना चाहिए जो हमारा नेतृत्व कर रहे हों, चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, किसी भी। श्री राम तो स्वयं
अयोध्या नरेश है उस समय। लेकिन आज के समय में, आज के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर हम बात करें तो बहुत संभल के हमें कहना चाहिए किसी के भी बारे में, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कितनी तपस्या करके, कितनी मेहनत करके किसी स्थान तक पहुँचे हैं, या जो कुछ भी उन्होंने अचीव किया है, जो अर्जित किया है, वो कितनी कठिनाई के बाद अचीव किया है। तो एक प्रजा के रूप में एक प्रजा को या एक समाज की क्या मर्यादा होती है, ये उत्तर रामायण हमें सिखाती है। और विशेष रूप से ये जो प्रसंग है जिस पर कई बार बहस होती है कि नहीं श्री राम ने गलत किया, ये मैं कोई जजमेंट यहाँ नहीं दे रही हूँ कि किसने क्या सही किया क्या गलत किया। ये हम मनुष्य जजमेंट करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, बाकी तो सब कर्म है, अपना चलता रहता है, होता रहता है सब कुछ। ये हम तय करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। लक्ष्मण जी कई कहते भी हैं कि अगर आप चाहते हैं कि सीता माँ को वन छोड़ करके आना तो आप हनुमान से कह दीजिए, वो छोड़ आएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन श्री राम हट करते नहीं, लक्ष्मण तुम जाओगे ये करने के लिए। तो समझने वाली बात है कि जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं वो हमें कितना कुछ सिखा रहे हैं। हम क्या करते हैं कि जो कुछ भी पढ़ते हैं, चाहे पुराण पढ़ रहे हो, चाहे हम अपने ये ग्रंथ पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, हम तुरंत निर्णय देने लग जाते हैं, ये सही हुआ, ये गलत हुआ, ये सही हुआ, ये गलत हुआ। वो स्क्रिप्चर्स जो हमारे लिए हमारे ऋषि मुनियों ने लिखे हैं वो हमारे सही गलत तय करने के लिए नहीं लिखे हैं, हमें समझाने के लिए लिखे हैं। दे आर रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, कि यही होता है, यही होता है। जहाँ कोई सफलता को प्राप्त किया नहीं, किसी ऊंचाई पे पहुंचा नहीं, कि लोग बातें बनानी शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सभी को, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, हम सभी को ये सीखने समझने की आवश्यकता है कि किसी के भी बारे में कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच लीजिए। जब तक आपके पास कोई ठोस कारण ना हो तब तक मत कहिए किसी को कुछ। आपको नहीं पता कि वो क्या करके कहाँ पहुँचे हैं, कैसे कितनी मेहनत के बाद पहुँचे हैं। उम्मीद करती हूँ हमारी आज की परिचर्चा आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट, आज के प्रसंग की ओर। और आज का प्रसंग बहुत विशेष है। चूँकि मैं वाराणसी आई तो मेरा बहुत मन हुआ गंगा मैया के दर्शन करने का, और गंगा मैया से ही संबंधित हमारा राम कथा में हमारे एक बहुत सुंदर प्रसंग है, और वही प्रसंग मैं आप सभी के लिए लाइव ऑन लोकेशन से लेके आई हूँ। तो आनंद लीजिए हमारे अगले सेगमेंट आज के प्रसंग और आज की प्रस्तुति का भी। प्रियजनों, आज आप सभी के लिए जो प्रसंग मैं लेके आई हूँ वो गंगा जी से जुड़ा हुआ ऐतिहासिक प्रसंग है। आज मैं खुद काशी आई हुई हूँ, आप भी देख सकते हैं, और यहाँ सुबह सुबह गंगा जी के पास सूर्योदय का आनंद ले रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं से आप सभी के लिए मैं आज का प्रसंग आप सभी को बताऊं। जी, हमारी राम कथा में भी गंगा जी से जुड़ा हुआ एक प्रसंग है। वनवास के बाद जब श्री राम, जानकी जी और लक्ष्मण जी प्रस्थान करते हैं अयोध्या से, तब वो गंगा नदी पार करते हैं। श्री राम, जानकी जी और लक्ष्मण जी को गंगा नदी पार करने के लिए केवट की सहायता लेनी होती है। तब श्री राम केवट से कहते हैं कि भाई मुझे गंगा नदी पार करवा दो। तब केवट उनसे कहते हैं कि मैंने सुना है कि आपकी चरण रज से तो एक शिला स्त्री बन गई थी। देवी अहिल्या की कथा सभी को मालूम थी, तो ये तो मेरी लकड़ी की नाव है। यदि ये स्त्री के रूप में हो गई तो मेरा क्या होगा? मैं अपने परिवार का अपना भरण पोषण कैसे करूंगा? तीनों लोग हंस पड़ते हैं इतनी भोली बातें सुनकर केवट की। लेकिन क्या करें, गंगा नदी तो पार करनी ही थी। श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी केवट की इन मासूम बातों पर हंस पड़ते हैं। केवट उनसे कहते हैं कि जब तक आपके चरण में ना धुलवा लूं तब तक आपको नाव पे नहीं बिठाऊंगा। क्या करते?
श्री राम ने उन्हें आज्ञा दी। केवट ने गंगा नदी पार कराई। गंगा नदी पार कराने के बाद सीता जी को लगता है कि हमें इसे कुछ दे देना चाहिए, इसने हमारी सहायता की है। तो वो अपनी अंगूठी निकाल के देने लगती हैं श्री राम को कि केवट को दे दें मंजूरी के तौर पर। तब जो हमारे अवध में बहुत ही प्रसिद्ध है वो बात केवट कहते हैं श्री राम से कि नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, दे के मंजूरिया ये नियम ना बिगाड़िए, प्रभु आए मोरे द्वार, पार मैंने लगाए दियो, अब आऊं मैं तोरे द्वार, पार मोहे लगाए दियो। कितना प्रेम और कितनी भक्ति इसमें इस प्रसंग में है। इतना अद्भुत ये कॉन्वर्सेशन है एक भक्त और भगवान का, जो हमें दिखाता है कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। तो चलिए आप आनंद लीजिए हमारी आज की प्रस्तुति का, जो इसी प्रसंग की है। मुझे दीजिए आज्ञा, भेंट होगी फिर से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय गंगे, जय रघुनाथ। प्रभु रुख पाए के बोलाई बल धरनी, पंच के चरण चौबीस घट घेरेंगे। छोटो तो खटोटा भरे खाने पाले, गंगा जी को धोई पाले, पिय तक को हित बल फेरेंगे। तुलसी सरा होता को भाग अनुराग सुर पर संग मन जय जय कहेंगे। नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, दे के मजूरिया